अपनी कथा में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, सारे देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया। अब देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया, सारे दैत्यों को मार दिया। अब दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को, जो दैत्य था, राजा बलि को जिंदा किया, और भी कई दैत्य थे जिनको जीवित कर दिया। अब राजा बलि गुरु भक्त हो गए क्योंकि गुरु जी ने जीवन दान दिया। अब बहुत सारे यज्ञ करवाने लगे, यज्ञ करने लगे, तो इतने यज्ञ हो गए थे कि एक और यज्ञ बचा था, अगर वो हो जाता तो राजा बलि को फिर कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अब उसी समय क्या हुआ कि मेरा निवेदन है थोड़ी शांति बनाए रखें, समय तो वैसे भी बहुत हो ही रहा है, आप लोग थोड़ी शांति रखें। अब क्या हुआ कि राजा बलि गुरु भक्त थे, जो गुरु जी कहते वो करते। अब राजा बलि ने सारे देवताओं पे आक्रमण कर दिया, देवताओं की सारी धन संपदा चली गई। अब देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई, देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि मेरे पुत्रों के पास से सब कुछ चला गया। उन्होंने जाके अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे पतिदेव आप कुछ बताइए। पतिदेव ने कहा कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक एक पयोव्रत नाम का व्रत होता है जो दूध पर किया जाता है, भगवान विष्णु का। आप उस व्रत को कीजिए और भगवान विष्णु की सेवा कीजिए, वो ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। माता अदिति ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा माता आप क्या मांगना चाहती हो? बोले प्रभु मैं, आप जानते हो मैं क्या मांगना चाहती हूँ, मैं अपने पुत्रों का हित चाहती हूँ। बोले मैं अपने पुत्रों का हित चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गर्भ में आ रहा हूँ और मैं आपके घर अवतार लूंगा। उसी समय भगवान उनके गर्भ में आए। वो सुंदर समय आया कि भगवान ने वामन के रूप में उनके घर अवतार लिया। बोलिए वामन अवतार भगवान की। अब वामन भगवान थोड़े बड़े हुए। वामन भगवान जब बड़े हुए तो बृहस्पति जी से शिक्षा ली। शिक्षा के बाद में पूछा, बोले गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो बोले गुरु दक्षिणा में मुझे तीनों लोक चाहिए। बोले ये कहाँ मिलेंगे? बोले ये तो राजा बलि के पास है। तो आज वामन भगवान, आज वो आखिरी 100वां यज्ञ था जो नर्मदा नदी के तट पे राजा बलि कर रहे थे। आज वामन भगवान बड़ा सुंदर रूप लेकर, छोटे से वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। राजा बलि के द्वार पर जैसे ही जाते, राजा बलि सामने आ जाता है। राजा बलि देखते ही मोहित हो जाता है। आइए हम भी वामन भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। हरि वामन वेश बना